हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जीके एंड करंट अफेयर्स साथ पे मिक्स्ड जो है मॉक टेस्ट हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हु इज राइटर ऑफ द बुक टाइटल दिल्ली मेरी दिल्ली बिफोर एंड आफ्टर 1998। ठीक है, तो इस बुक की जो राइटर है वो है शीला दीक्षित। ठीक है, दिल्ली मेरी दिल्ली बिफोर एंड आफ्टर 1998, तो शीला दीक्षित होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी will be impacted if a person is infected by Japanese encephalitis। ठीक है, तो जो है कि हमारे शरीर का कौन सा ऐसा पार्ट इन्फेक्ट होता है वो जापानीज एनसेफलाइटिस से, तो वो होगा मेम्ब्रेन अराउंड द ब्रेन। ठीक है, और ये जो डिजीज है वो जो है वो होता है क्यों, ये इन्फेक्शन होता है, स्प्रेड होता है मॉस्किटो के यानी मच्छर काटने की वजह से। ठीक है, मच्छर काटने की वजह से जो है ये इन्फेक्ट होता है हमारे कहाँ पे, तो मेम्ब्रेन अराउंड द ब्रेन के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि what is the movement of cell against concentration gradients called। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स कॉल्ड जो होता है वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टिश्यू विच कनेक्ट्स बोन टू बोन इज कॉल्ड, बोन से बोन जो टिश्यू कनेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट और दिए हुए हैं कि जैसे कि टेंडन दिया हुआ है वो कनेक्ट करता है मसल टू बोन। अगर आपसे एग्जाम में आए कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो मसल से बोन को कनेक्ट करता है तो उसका आंसर होगा आपका टेंडन। और जो होगा फैसिया कनेक्ट्स मसल टू मसल, और मसल से मसल कनेक्ट करने के लिए जो टिश्यू होता है वो होता है फैसिया। A method that uses radioactivity to decide the age of an object is called as। ठीक है, तो जो ये जो होते हैं रेडियो एक्टिविटी उसको क्या कहते हैं हम लोग, कार्बन डेटिंग। ठीक है, Which soil owes its color to the oxide of iron। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ आयरन से कौन सा कलर चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ दिया कि तो किस मिट्टी का रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है, तो वो होता है लैटरेट सॉइल। ठीक है, विच सॉइल ओज इट्स कलर टू द ऑक्साइड ऑफ आयरन। ट्रांसफॉर्मर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के फॉर्म में काम करता है। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गया। द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज, तो आर्गन। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस हम लोग फिट करते हैं, तो आर्गन को फिट करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शन कौन सा होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तो परम था। 11 नंबर देखिए कि द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज ए पार्ट ऑफ विच 5 ईयर प्लान, कौन से पंचवर्षीय योजना में ये स्लोगन दिया गया था गरीबी हटाओ, तो आप इसका सही आंसर होगा 5th में दिया गया था। हेड क्वार्टर ऑफ WTO इज लोकेटेड एट, तो इसका आंसर होगा जेनेवा। ठीक है, WTO का हेड क्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है। आर्टिकल 228 of the Indian Constitution transfer of certain cases to High Court deals with, आर्टिकल 28 जो है वो of the Indian Constitution के हिसाब से transfer of certain cases to High Court deal with the subordinate courts होता है। The Chief Law Officer of India is कौन होते हैं, वो होता है Attorney General of India, Chief Law Officer। क्योटो प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद, क्योटो प्रोटोकॉल किससे एसोसिएटेड है, तो क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड है। ठीक, फिर है कि नाथुला पास इज लोकेटेड इन, कहाँ है, तो इंडिया में है। द पास इज एट 4310 मीटर एबव सी लेवल, और ये जो है सी लेवल से 4310 मीटर ऊपर है। और ये जो है कनेक्ट करता है इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम विद चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। ठीक है, इससे कनेक्ट करता है ये। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन, कहाँ है, तो नागपुर। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ लोकेटेड है, तो नागपुर है। द बैटल ऑफ तराइन वाज फाउट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। ठीक है, 3 बार फाइट हुआ था पृथ्वीराज चौहान में और मोहम्मद गोरी में, जिसमें 2 बार पृथ्वीराज चौहान जीते थे और 1 बार जो है आपको मोहम्मद गोरी जीता था 3rd में। हु वाज वॉन 2018 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, तो सेबेस्टियन वेटल। ठीक है, 2018 का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, तो सेबेस्टियन वेटल ने जीता था। महाभाष्य वाज रिटन बाय, ठीक है, पतंजलि। महाभाष्य
किसने लिखा है? तो पतंजलि। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ टीम ऑफ वॉलीबॉल? वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो 6 होते हैं। द कलर ऑफ द हॉटेस्ट स्टार ब्लू होता है, कूलेस्ट स्टार रेड होता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लॉन्गेस्ट सर्विंग लोकसभा स्पीकर, सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले लोकसभा स्पीकर कौन है? तो बलराम जकर है। ठीक है। फिर क्या ताशकेंट एग्रीमेंट टूक प्लेस इन ईयर? ताशकेंट एग्रीमेंट कब आया था? तो 1966 में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। द ताशकेंट डिक्लेरेशन वाज अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये शांति के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 में। और ये डेट रिजॉल्व द इंडो पाक वार, जो इंडो पाक वार हो रहा था उसको समाप्त करने के लिए 1965 में ये चीज हुआ था, जो एक समाप्त करने के लिए हुआ था, जो 65 में लड़ाई चल रही थी। और 10 जनवरी 1966 को इस एग्रीमेंट को आया था। लास्ट क्वेश्चन है कि द मेम्ब्रेन विच द ह्यूमन लंग्स इज, तो होगा कौन? प्लूरा यानी फुसफुस। ठीक है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन हो गए आपके। ऑल द बेस्ट, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। टीसीएस पे जो नया पैटर्न का क्वेश्चन है उस तरीके का सीरीज अब आपके स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो को जो 25-25 क्वेश्चन करके जो मैं आपसे मॉक टेस्ट पूछूंगा उसको अच्छे से देखिएगा और कितना सही हुआ उसका जवाब कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट।